हेलो, तूने टेस्ट क्यों नहीं दिया? टेस्ट में दे देता पर नहीं गया हुआ मैसेज तेरे को मैसेज करनी मैं सर आप ऐसा करना सर नेक्स्ट टेस्ट ले लो सर उसमें देखते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है इसको अपने ऊपर। सर टेस्ट ले लेते बोलते बोलते ही रुक गया। कह रहा देखते हैं जो भी होगा। चलो ऐसा है, सुनो यार, स्टाइलिस्ट तो है नहीं यहाँ पर। अच्छा भाई ये बताओ मुझे, ये मुझे बताएगा कौन? दीपांशु। दीपांशु, दीपांशु आप मुझे ये बताओगे कि ड्यूरिंग द ऑसिलेशन व्हेन द बॉडी स्टार्ट ऑसिलेटिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एट टाइम t/4। कैपिटल T/4 पर उसका डिस्प्लेसमेंट और उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बता। अरे आसान सी चीज है यार। हाँ, -a। भाई मैं बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं, शिवम बताएगा 3t/4 पर, 3t/4 पर बता। एक्सट्रीमेस्ट पोजीशंस पर वेलोसिटी 0 होती है। बच्चों देखो बात मत करना, अब क्लास लो, देखो जितनी देर होने वाली है, क्योंकि 10-15 मिनट वैसे निकल गए। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला एक्सट्रीमेस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होती है? 0। और एक्सट्रीमेस्ट पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? मैक्सिमम। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी सबसे तेज होती है, जब वो मीन से गुजर रहा होता है सबसे तेज गुजर रहा होता है, लेकिन उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रखा होता है? बोलो 0, क्योंकि मीन पोजीशन से विद सारी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन बताई जा रही है। तो मीन से इधर होगा या इधर होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगी, मीन पे है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 होगी। मीन्स हम ये बात समझ चुके हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, एक ऑसिलेशन के समय को तुम लोग कैपिटल T बोलते हो, लेकिन उस बीच में जब भी समय हमारा बढ़ रहा होता है, हमारी डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही होती है, हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होती है। एंड मोर ओवर दो चीजें हमने ऐड करी लास्ट क्लास में, दैट इज एक्सेलरेशन एंड फोर्स। और मैं इस एक्सेलरेशन और फोर्स को बच्चों बार बार एक टर्म बोलना चाहूंगा। ये फोर्स बच्चों आप लोग इसको रीस्टोरिंग फोर्स की तरह सोचें। किसकी तरह सोचें? रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि जब ये पेंडुलम बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन पे है, ऐसे ऐसे लटका हुआ है, इस समय इसके अंदर कितना रीस्टोरिंग फोर्स है? आप ये बताइए ना। जैसे कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक अपनी यहां पर नॉर्मल सिचुएशन में रखा हुआ है, प्रिंस यहां पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, मैंने इसको ना इधर खींचा हुआ ना अंदर खींचा हुआ, इसके अंदर कितना फोर्स होगा? 0। लेकिन जैसे ही मैं इसको बाहर की तरफ खींचूंगा, इसमें अंदर की तरफ एक फोर्स पैदा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और जितना ज्यादा खींचूंगा उतना ज्यादा फोर्स पैदा होगा। सही बात है कि नहीं? वो यही कहना चाह रहा है कि जो फोर्स पैदा होता है वो कितना फोर्स पैदा होता है? माइनस का m⍵² y। y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। बस माइनस ये इंडिकेट करता है कि जिस तरफ y बढ़ेगा फोर्स उसके विपरीत बढ़ेगा। अगर y इधर बढ़ेगा तो फोर्स इधर बढ़ेगा, y इधर बढ़ेगा तो फोर्स इधर बढ़ेगा, इसलिए माइनस का साइन का इंडिकेशन है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर एक्टिंग अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस करेगी उसके अपोजिट हमारा फोर्स या फिर एक्सेलरेशन पैदा होगा। समझ पा रहे हैं? अगर ध्यान से सुनोगे ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूं ऑसिलेशन चैप्टर में कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत इजीली समझ में आया था। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, अगर आप लोग चीजों को ढंग से सुन रहे हैं तो। यहां तक की बात कुछ समझ में आ रही है मैंने आप लोगों को क्या बोला? तो मैं आप लोगों को कुल मिला के एक चीज समझाना चाह रहा हूं बार बार कि भैया इस ऑसिलेशन के दौरान, ऑसिलेशन मैंने एक ही तरीके का आपके साथ अभी तक डिस्कस करा है कि ये मेरे पास बॉडी है और ये यहां जाती है यूं, फिर यूं आती है, बातें नहीं, यहां पहुंचती है और यहां आती है। एंड ड्यूरिंग दिस मोशन जब ये पूरा एक चक्कर लगाती है तो उस टाइम को बोलो क्या बोलते हैं? कैपिटल T। स्टार्ट भी यहीं से करती है, उसको बोलते हैं जीरो टाइम। टाइम 0 से लेके टाइम कैपिटल T तक यहां पर पहुंचता है। तो उस बीच में इसने अपनी डिस्प्लेसमेंट बार बार बदली है, इसने अपनी वेलोसिटीज बार बार बदली हैं, इसने ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन और फोर्स बार बार बदला है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट किस इक्वेशन से दी जाती है? सही बच्चे याद करो, A sin ω t। और क्या तुम्हें इस पे काम करना आता है? ओमेगा को बोलो क्या यूज करोगे? 2π/कैपिटल T, और उसके बाद स्मॉल t को पुट कर करके आप लोग y निकाल लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज y निकालना होता है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले ही सिखाया था इसके अंदर। अब y जब तुम्हें निकालना आ जाता है तो उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला या तो याद करो a ओमेगा
cos ओमेगा टी की जैसे उसको कैलकुलेट करेंगे sin ओमेगा टी को, वैसे ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों बोला था ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नहीं आ रहा याद? अब एक्सलरेशन और फोर्स के फॉर्मूले में एक चीज ध्यान से अगर देखी जाए तो एक्सलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई और ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर वाई। ध्यान से देखो तो एक्सलरेशन और फोर्स दोनों ही y के बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशन में है। इसका क्या मतलब होता है? डायरेक्ट रिलेशन क्या होती है मैथमेटिक्स के अंदर कि जितना y बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। ध्यान देना भाई स्वयं इधर, जितना y बढ़ेगा उतना ही ज्यादा फोर्स या फिर एक्सलरेशन बढ़ेगा। अरे फोर्स और एक्सलरेशन तो एक ही चीज होती है ना, फोर्स होता है मास इनटू एक्सलरेशन। तो फोर्स बढ़ेगा तो एक्सलरेशन बढ़ेगा। एक गाड़ी पे फोर्स बढ़ाओगे तो उसका क्या बढ़ जाएगा, बोलो एक्सलरेशन, और ज्यादा तेजी से एक्सलरेट करेगी वो। सिंपल चीज है। तो क्या कहना क्या चाह रहा है, इस बॉडी पे पैदा होने वाला फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स दिमाग में रखिए। व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स? एक बॉडी की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कराने के लिए जो उसमें फोर्स पैदा होगा उसको बोलो क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स ना। कि भैया आप लोगों ने आपके पास ये ब्लॉक है और ये ऐसे रखा हुआ है, नॉर्मल तो ऐसे रखा हुआ है, ये इसकी मीन पोजीशन है। लेकिन अगर आप इसको इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा भी राइट में लेके गए तो अब इसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पैदा हो जाएगा। आप लेके जाएंगे वहां पर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, आप वहां की तरफ, फोर्स पैदा होगा अंदर की तरफ। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? नहीं आ रहा ना समझ में? और फिर जब ये ब्लॉक जो है अंदर की तरफ जाएगा तो ये रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करेगा बाहर की तरफ। जब ये अंदर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर पैदा होगा, और जब ये बाहर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर पैदा होगा। अब पेंडुलम का बताओ ना क्या सीन है आशीष? ये बाहर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां पैदा होगा, अंदर, और जब ये यहां जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां पैदा होगा, यहां पर। रिस्टोरिंग मतलब उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। आयुष बात समझ में आ रही है? और एक बात और है, एक तो अपोजिट डायरेक्शन का रिलेशन हो गया, इसीलिए नेगेटिव साइन है कि जिस तरफ y बढ़ेगा उस तरफ जो है एक्सलरेशन और फोर्स बोलो क्या होगा, मतलब वो उस तरफ बढ़ेगा तो फोर्स और एक्सलरेशन इस तरफ बढ़ेगा। है डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब हो गया कि दोनों ही चीजें फोर्स के साथ y जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशन में, मतलब कि y की वैल्यू अगर बढ़ी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। बट माइनस साइन कहता है अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बोलो? तो मेरे को तुम बस ये बताओ कि अगर ये ब्लॉक, ये वाली चीज ना यहां से वहां पहुंची तो यहां पर फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स कितना था, बिल्कुल जीरो। जितना मैं इधर बढ़ा रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स कहां पर होगा, बिल्कुल यहां पर। तो मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स बोलो कितना होगा जब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a, यानी कितना होगा बोलो, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर a, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर a। नहीं आ रहा ना समझ में? और उसी वक्त पे एक्सेलरेशन होगा माइनस का m ओमेगा स्क्वायर a। तो मैं आपसे बार बार एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखो चीजों को ना सिर्फ रटने की जरूरत नहीं, आप लोग ध्यान से समझे तो पता लगेगा कि अलग अलग समय पर y सबको समझ में आ गया था ना कि भाई यहां पर जीरो है, वहां पर a है, फिर जीरो है, फिर माइनस a, फिर जीरो है। वेलोसिटी आ गई थी, वेलोसिटी यहां पर a ओमेगा, फिर बोलो कितनी, जीरो, एक्सट्रीम पे जीरो, फिर यहां पर माइनस a ओमेगा बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, फिर यहां पर जीरो, वापस आते हुए a ओमेगा। भूल के लगता है। एक्सेलरेशन की बात करें या फोर्स की बात करें, दोनों यहां पर कितने होते हैं, जीरो होते हैं। लेकिन जितना राइट की तरफ जाता हूं उतना रिस्टोरिंग फोर्स या उतना ही रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो कितना बढ़ जाएगा उसके ऊपर, तो बोलेंगे जब यहां की तरफ जाएंगे तो यहां पर आके मैक्सिमम कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा माइनस का m ओमेगा स्क्वायर a, और एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का m ओमेगा स्क्वायर a, सॉरी माइनस का ओमेगा स्क्वायर a, है ना, m तो इसमें आ जाएगा। अरे नहीं आया समझ में? तो मैं जितना राइट की तरफ जाऊंगा मेरे इस बॉडी पे बनने वाला रिस्टोरिंग फोर्स या इसके अंदर बनने वाला रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन दोनों ही बोलो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अक्षु बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सॉरी आशु, क्लियर? क्लियर सबको, है ना? सो अब एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। तो मुझे तुम ये बताओ पहले, चारों चीजें तुम लोगों को समझ में आ चुकी हैं? पक्की बात है? ये नेगेटिव साइन का मतलब आपको समझ में आ रहा है? क्या दिखा रहा है बोलो? दिस नेगेटिव साइन indicates that एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस का मतलब ये हो गया y उधर बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स हमारा रिस्टोरिंग फोर्स इधर बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये मैं मानता हूं कि आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक लास्ट चीज जो आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए वो है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ग्राफ है। तो वो ग्राफ कैसे, तो मुझे तुम ये बताओ
ध्यान से, यहां पर मैं कुछ चीजें बना रहा हूं। ये है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ, समझ रहे हो बात को? बोर्ड पे तुम लोगों से पूछूंगा, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ। अंकित को लग रहा है आ गया समझ में, हवाबाजी दिखा रहा है। और यहां पर आपका वेलोसिटी का टाइम के साथ, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, और लास्ट फोर्स का। बच्चों एग्जाम में कोई भी ग्राफ देके आप लोगों से चीजें पूछ सकता है और ग्राफ बनाने को भी बोल सकता है, तो कुछ नहीं करना, आपको अलग अलग समय के साथ उसका वेरिएशन दिखाना है। तो आप लोग जैसे क्या बोलेंगे, आप लोग बोलोगे जैसे टाइम कौन कौन सा होएगा, एक जीरो टाइम होएगा, थोड़ी देर बाद कौन सा समय होएगा, t/4, थोड़ी देर बाद फिर कौन सा आएगा, और ऐसे ही होगा t, ये वाला 0, ये वाला t/4, ये वाला t/2, ये वाला 3t/4 और फिर से t, ऐसे ही चारों होंगे। और टाइम के साथ हमारी y में कैसे बदलाव आए, वेलोसिटी में कैसे बदलाव आए, एक्सेलरेशन में और फोर्स में कैसे बदलाव आए, वो वैल्यूज आपको प्लॉट करनी है। तो आप लोगों को फॉर्मूला भी पता है कि y का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, a sin ओमेगा t। इसके बाद जो वेलोसिटी होती है वो होती है a ओमेगा, या फिर v इज में ओमेगा। फिर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर y, और फोर्स जो होता है, चलिए मैं बनवा देता हूं जल्दी से इसको, देखिए जरा। बातें नहीं बोर्ड पे, इधर। अब आप लोग मुझे बताओ, जैसे कि टाइम 0 पर y की वैल्यू कितनी होती है, टाइम 0 पर y 0 होता है, मीन से स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल हम। t/4 पर कितना हो जाएगा, a, तो इस वैल्यू को प्लस a बोल दो, इस वाली वैल्यू को, तो t/4 पर a हो जाएगा, t/2 पर 3t/4 पर, अच्छा माइनस a कम है क्या, माइनस a भी उतना ही है जितना प्लस a है, बस फर्क है डायरेक्शन का, है ना, डायरेक्शन का फर्क है बस। और फिर t पे हो जाएगा वापस से 0। तो मुझे बताओ क्या बनेगा, ये सीधा तो नहीं आता क्योंकि वेरिएशन थोड़ा सा अलग तरीके से वेरी करता है इस केस में, कांस्टेंट वेरिएशन नहीं होता, पता है ना। ऐसा कुछ आएगा y का ग्राफ, मतलब y की वैल्यू पहले बढ़ेगी, t/4 समय तक y बढ़ेगा, फिर अगले t/4 समय के अंदर y वापस घट जाएगा, फिर t/4 अगले t/4 समय के अंदर y फिर बढ़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर दोबारा घट जाएगा। ऐसे तो होता है, बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता है और फिर घटता है, यही तो हो रहा है, बढ़ता है, फिर y की वैल्यू 0 हो जाती है, फिर बढ़ती है अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर से बोलो क्या होती है, घट जाती है ना। अब चलिए वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी आप जानते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा होती है, क्या होती है बोलो, तो भैया a ओमेगा प्लस में होगी या फिर क्या होगी, माइनस में। अब ये बात आप जानते हैं कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, a ओमेगा, भूल के लगता है। t/4 एक्सट्रीम पोजीशन होती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर बोलो कितनी होती है, 0। फिर t/2 पर कितनी होती है, माइनस a ओमेगा, लौटते वक्त माइनस a ओमेगा, नहीं आ रहा याद, और 3t/4 पर वापस 0, और t पर वापस a ओमेगा, ये याद नहीं आ रहा ना, सबको आ गया ये भाई। एक्सट्रीम पे 0 कर दो, और जो मीन पोजीशन पे इधर जाते हुए प्लस a ओमेगा, इधर आते हुए माइनस a ओमेगा, तो शुरू में a ओमेगा, फिर 0, फिर माइनस a ओमेगा, फिर 0, फिर प्लस a ओमेगा, ऐसे तो चल रहा है। अब एक्सेलरेशन की बात करो, सभी बच्चे एक्सेलरेशन की बात करो, तो मुझे बताओ जरा, जब बिल्कुल टाइम 0 स्टार्ट होएगा तो एक्सेलरेशन कितना होएगा, तो टाइम 0 पर y कितना होता है, 0। जब y 0 होएगा तो एक्सेलरेशन भी कितना होएगा, 0। मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग की मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन या रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, दोनों ही 0 होंगे बिकॉज y 0 होगा। आपको ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं, जिस बच्चे को y पता है ना, अरे y पता है ना, बस y की वैल्यू रख दो और निकल गया तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन और फोर्स। तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले समय पर तुम्हारा y कितना होता है, 0 होता है, तो y 0 होता है तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। खुशी नहीं आ रही बात समझ में। t/4 पर y कितना हो जाता है, सभी बच्चे, t/4 पर y कितना होता है, a। अब y a होगा तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, माइनस का, तो मैं बोलूंगा यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर a है और यहां पर प्लस ओमेगा स्क्वायर a है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन यही हो सकता है,
क्योंकि आपकी y की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो पाएगी, या तो प्लस ए या फिर बोलो क्या माइनस ए। उस वक्त पर या तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए या हो जाएगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए। अरे नहीं आ रहा समझ में। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तभी होगा जब y मैक्सिमम होगा, बिकॉज बोला ना फोर्स या फिर ये एक्सेलरेशन, रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन y के साथ वेरी करते हैं। जितना बड़ा y होगा उतना बड़ा बोलो क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, a हो सकती है। तो हमारा जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पैदा होने वाला है वो होने वाला है माइनस का ओमेगा स्क्वायर है या प्लस का ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और वो कब होगा, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। कहां पर होगा बोलो? तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वैल्यू इस बार ये होगी। फिर t/2 पर मीन पे आते के साथ ही बच्चों मीन पर y 0 हो जाएगा, तो फिर 0 हो जाएगा। फिर एक्सट्रीम पे जाएगा तो माइनस ए रखो उसके अंदर एक्सेलरेशन के अंदर। अरे करके बताऊं क्या, वो टेबल बनाऊं क्या पूरा? और t पर ऐसा बन गया। क्लियर हुआ कुछ? अगर आपको लगे ना घर पे थोड़ा आपको लग रहा हो दिक्कत है, तो ऐसे बनाना। ये टाइम लिया, यहां पर ओमेगा टी का कैलकुलेशन करा, समझ रहे हैं? यहां पर आप लोगों ने y निकाला, यहां पर वेलोसिटी निकाली, यहां पर एक्सेलरेशन निकाला और यहां पर फोर्स निकाला बाय यूजिंग द गिवन फॉर्मूलाज। क्योंकि एक बार अगर y आ गया तो VBC अकॉर्डिंग, ABC अकॉर्डिंग, FBC अकॉर्डिंग एंड जस्ट प्लॉट दीज फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में उसको प्लॉट कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना। अब जरा बताओ फटाफट से, सही बच्चे बताओ, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि y 0। लेकिन जब t/4 समय आएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा तुम्हें पता है भाई? माइनस का m ओमेगा स्क्वायर a। मैक्सिमम वैल्यू तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर होगी या उस तरफ होगी प्लस m ओमेगा स्क्वायर a। दोनों ही वैल्यू मैक्सिमम है। बस एक बार क्लास इंपॉर्टेंट चीज है, जब वो बिल्कुल इस तरफ पहुंच जाता है एक्सट्रीमस पोजीशन पर, तब उसका y होता है a, तब तो होती है माइनस का m ओमेगा स्क्वायर a फोर्स। माइनस इसलिए है बच्चों क्योंकि y इस तरफ बढ़ा था, रीस्टोरिंग फोर्स इधर बढ़ा है। फिर जब उधर पहुंच जाएगा तो y की वैल्यू माइनस a हो जाएगी, तब हमारा रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? प्लस का m ओमेगा स्क्वायर है। तो बस यही बात है बच्चों, और कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर। तो बोलेंगे t/4 पर कितना हो जाएगा? इतना। अरे अब तो वेरिएशन ऐसे ही चलता है, सारे के सारे साइन ग्राफ की तरह चलते हैं। अब एक्सेलरेशन का और फोर्स का बिल्कुल एक जैसा बनाया। क्यों बनाया सोच लीजिए, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन बिल्कुल एक दूसरे के डायरेक्टली हैं। जब फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो बस ऐसे चल रहा है। वैल्यू इनकी मैक्सिमम वैल्यू अलग होती है, बिकॉज फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू, लेकिन वैरी एक जैसा ही करते हैं। तो बच्चों ये ग्राफ्स आप लोगों को आने चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? शिवम नहीं आ रही बात समझ में? मुश्किल लगी ये चीज? एक क्वेश्चन करोगे ट्राई? एक क्वेश्चन था बड़ा अच्छा सा, वो है नहीं नोट्स कॉपी। चलो लिखो। एनसीईआरटी दिखाने को बच्चा। बच्चों प्लीज शोर मत करो भाई। क्लास अभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप लोग अभी मतलब जो थोड़े से इनमें कुछ में इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट भी है, वो वाले भी ट्राई मत करिएगा। एक बार मैं सब कुछ बता दूं उसके बाद ट्राई करना, ठीक है? अभी मैं आपको साइन के अकॉर्डिंग सारे वेरिएशंस बता रहा हूं। सुन लीजिए, ए क्वेश्चन लिखो। रुक जाओ अभी।
क्लास बोर्ड पे। चलिए करिए, मैं कर रहा हूं पहले। इस संडे को मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको खत्म कर। आज क्या बार वेडनेसडे है ना, अभी तो फ्राइडे और संडे हो भी सकता है, खत्म हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बच भी गया तो कोई नहीं, कर लेंगे, एक क्लास और लगा लेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें रह जाएंगी। तो चलिए बोर्ड पे देखिए भाई, पहले इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं, उसके बाद आप लोग खुद कर लीजिएगा। आ जाइए, सुन लीजिए। अरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अरे बस ध्यान सुनो। बात ऐसी है, इस क्वेश्चन में एक बात बोली गई, y इज इक्वल टू में 5 sin pi t। ये किसका इक्वेशन है? ये आपको बोला है बॉडी ऑसिलेट विद द SHM, मतलब हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक और टर्म है ऑसिलेशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको y इज इक्वल टू में 5 sin pi t दिया हुआ है। ध्यान दो भाई, ध्यान दो। और आपको बोला गया कि कैलकुलेट करो, किसको बोलो? डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को और फोर्स को। कब? जब समय हो गया है 1.5 सेकंड। अब ढंग से देखना यार इस क्वेश्चन को, ये 1.5 सेकंड थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये 1.5 सेकंड कौन सा समय है, कहां से आया, क्या चीज है, कुछ समझ में नहीं आ रही की बात। तो मैं अब आप लोगों को बताता हूं करना क्या था। आप लोग सभी बच्चे जानते हो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, यही जानते हो। तो अगर तुम उससे कंपेयर करते हो, अगर तुम कंपेयर करते हो, ऑन कंपेयरिंग, तो मुझे बताओ जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, बोलो कितना आ जाएगा? 5। भाई सुन लीजिए, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता क्या है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मतलब तुम मुझे बताओ, हमारा ये बॉडी जो है मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट करा क्लास, तो यहां बढ़ा 1 2 3, तो डिस्प्लेसमेंट कभी 1 भी है, कभी 2 भी है, कभी 3 भी है, लेकिन कभी डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल मैक्सिमम हुआ, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलो क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? तो मेरी बात सुनो भाई, इसके कंपैरिजन से मुझे पता लगा मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 है, मतलब ये मैक्सिमम किसी भी साइड पे जाएगा, बोलो कितना जाएगा? 5 जाएगा। कितना जाएगा बोलो? 5 जाएगा। सही बात है कि नहीं? ध्यान सुनते चलो। और अगर देखो, मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको डायरेक्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रिक वाइज आप लोग इसको कैसे कर सकते थे। अब आप लोग मुझे बताओ इस हिसाब से ओमेगा बोलो कितना है? सभी ओमेगा बोलो कितना है? पाई। और ओमेगा को तुम लोग जानते हो कि ये तो होता है 2π/t, होता है। तो मुझे बताओ इस हिसाब से t कितना आ गया तुम लोगों का? 2 सेकंड। तो सभी बच्चे मुझे बस इतना बता दो फटाफट से इसको देख के कि टाइम पीरियड 2 सेकंड का मतलब क्या है, कि ये पूरा एक ऑसिलेशन लेने में कितना समय ले रहा है? 2 सेकंड। मैं क्या बोला? ध्यान सुनो प्रिंस, इस ओमेगा के जरिए, क्योंकि इसका ओमेगा पाई है और ओमेगा को तुम लोग जानते हो वो क्या होता है? 2π में क्या बोलो? कैपिटल टी। ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने? तो यहां से पाई से पाई कटेगा और टाइम पीरियड 2 सेकंड आ जाएगा। मुझे बस इतना बता दो टाइम पीरियड 2 सेकंड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड 2 सेकंड का मतलब होता है कि ये यूं गया, यूं आया और यूं आया 2 सेकंड में। कितने सेकंड में बोलो? तो ये आपसे 2 सेकंड पे नहीं, आपसे 1.5 सेकंड पे, 1.5 सेकंड पे पूछ रहा है कि बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, कितना हमारा वेलोसिटी रहा होगा और कितना हमारा फोर्स रहा होगा। वैसे तो कुछ बच्चे यहां पर लॉजिकली इसको सोच जाएंगे और दिमाग लगा लेंगे यहां पर कि भैया ये सिचुएशन कौन सी वाली जगह की हो रही है, बता सकते हो? देखो कुछ बच्चे ने यहां पर सोच लिया है, कौन सी वाली पोजीशन है? पोजीशन का नाम बता दो मेरे को। एक्सट्रीम पोजीशन है 3t/4 वाली, क्योंकि देखो अगर यूं जाके यूं कितने सेकंड में आया? 2 सेकंड में। तो यार बहुत सिंपल कॉमन सेंस लगानी थी कि अगर 2 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा तो यहां तक 0.5 सेकंड, फिर 0.5 और यानी 1 सेकंड,
1.5 सेकंड और 2 सेकंड, मतलब 1.5 सेकंड पे कहां पर है बोलो, यहां पर। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, -a, कितना होता है बोलो, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट आएगा बोलो -5, कितना आएगा बोलो, अरे नहीं आया समझ में। अगर बोलोगे वेलोसिटी, तो वी आर एट द एक्सट्रीमेस्ट पोजीशन, द वेलोसिटी विल बी 0, द वेलोसिटी विल बी, अरे नहीं आ रहा समझ में। और अगर तुमसे बोलेगा फोर्स, तो आपको पता है उस एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y, अरे यही होता है। तो आप बताएं जरा उस पोजीशन पे y की वैल्यू क्या होती है, a, तो बोलो क्या -a होती है, तो बोलो क्या हो जाएगा फोर्स, m ओमेगा स्क्वायर है, क्या हो जाएगा बोलो, ओमेगा तुम्हें दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड तुम्हें दिया हुआ, मास नहीं दिया हुआ ना, तो यहां पर बोल देता हूं मैं अ बॉडी ऑफ 2 kg, अ बॉडी ऑफ 2 kg ऑसिलेट्स, तो मास भी मिल गया भाई। दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आई हो, लेकिन अभी ध्यान से सुनोगे तो आएगा समझ में। y = a sin ओमेगा t है, तो मुझे तुम बताओ जरा, यहां से साफ तौर पे नहीं पता लग रहा तुम लोगों को, a किसी को कहता हूं मैं, a कहता हूं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलो कितना हो गया, 5 जा रहा है आइदर साइड पे। और टाइम पीरियड मैंने कैसे निकाला, इस ओमेगा में छिपा होता है टाइम पीरियड, तो आपने बोला सर ओमेगा है पाई, कैसे क्वेश्चन से कंपेयर करके देख लो, अगर ओमेगा पाई है तो 2π/t भी पाई है और टाइम पीरियड 2 सेकंड आ गया। टाइम पीरियड 2 सेकंड है और वो आपसे 1.5 सेकंड पे चीजें पूछ रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आप 1.5 सेकंड पे कहां पर है। तो हम लोग 1.5 सेकंड पे कहां पर है शिवम, इधर हम लोग 1.5 सेकंड पे यहां पर है, और इस जगह पर मुझे सभी बच्चे बताओ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, -a, यानी -5 हो गया। मुझे बताओ जरा वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0। मुझे बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो इधर याद करना था ना कि इस एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स इतना होता है m ओमेगा स्क्वायर। अब यही तो चीजें पढ़नी है कि देखो 3t/4 पर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, m ओमेगा स्क्वायर है। कह रहे नहीं आ रहा याद, अरे यार फॉर्मूला तो याद आएगा ना भाई, और फॉर्मूले में ये तो याद आएगा ना कि y पे डिपेंड करता है, और y की वैल्यू कितनी होती है इस एक्सट्रीम पे, आशु उस एक्सट्रीम पोजीशन पे y की वैल्यू कितनी होती है, -a, तो -a रखिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का m ओमेगा स्क्वायर है, कितना हो जाएगा बोलो, क्योंकि वी आर एट द एक्सट्रीम पोजीशन, सो एट द एक्सट्रीम पोजीशन वी नो द डिस्प्लेसमेंट, वी नो वेलोसिटी, वी नो फोर्स, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी, आंसर निकालना था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, किसको नहीं आया समझ में अभी भी। और इस चीज को अगर तुम मान लो, तो मैं तुम्हें कहता हूं कि चलो तुम इस रूट से नहीं जाते, तुम लोग क्या रूट अपनाते, तुम लोग ये कहते कि सर कितने टाइम पे उसने पूछा था 1 पॉइंट, अब देखो एक हो सकता है दिमाग में ना आता, तुम लोग कैसे करते, तुम लोग कहते y बराबर कितना आ जाएगा, सही बच्चे 5 sin πt। जरा बताओ बच्चा क्या करता, वो इस t की जगह पे डेढ़ रखता, इस t की जगह पे डेढ़ रखते, बोलो कितना आता, 1.5 भाई। अरे बोर्ड पे देखो अंकित भाई, उसने बोला टाइम 1.5 सेकंड, मैं जितना भी तुम्हें टाइम बोलता तुम उधर ही तो पुट करते थे उस इक्वेशन में, अरे उसी इक्वेशन में रख के तो भाई निकालते थे, तो मैंने टाइम को रख दिया 1.5, तुम पहुंचे यहां पर। अब इसके लिए तुम्हारा थोड़ा सा मैथमेटिक्स होना चाहिए, 1.5 का मतलब है 15/10, बोर्ड में 15/10 का मतलब है 3π/2, और साइन 3π/2 मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया, अरे यार साइन π/2 पे 1 होता है, 3π/2 पे -1 होता है, अरे मैंने वो 4 तुम्हें खाने बना के सिखाए थे ना, तो 3π/2 पे कितना वैल्यू होता है, -1, तो साइन 3π/2 -1 होता है, आंसर बोलो कितना आ गया। इसको तो देख के आइडिया लग जाना चाहिए था, y जब -5 आया और वो 5 ही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो समझो कि ये बिल्कुल लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे है। नहीं आ रही बात समझ में, पक्का बताओ। अच्छा y आ गया, अब तुम कहोगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए सीधा ये वाली लगा दी थी, अरे ये वाली लगा दी थी, क्योंकि y के जरिए निकल जाएगा। अब ओमेगा बोलो कितना सब बच्चे बताओ, पाई, a स्क्वायर कितना सर 5a। अच्छा आपको समझ में आ रहा है मैंने a 5 क्यों चूज किया है, क्योंकि इक्वेशन y = a sin ओमेगा t होती है, आगे वाला नंबर a है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 है, तो बोलेंगे 5 का स्क्वायर, और y बोलो कितना है इस समय पे -5, तो बोलो कितना आ जाएगा, बोलो 0, तो वेलोसिटी 0 आ गई सर। अगर बात करोगे फोर्स की, तो फोर्स कितना होता है बोलो, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर y, तो मुझे बताओ इस समय पर y कितना है, इस समय पर y हमारा -5 है, कितना बोलो, तो -5 डालोगे तो माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, सबको रख देते, m कितना बोलो 2, ओमेगा बोलो कितना पाई, फोर्स कितना बोलो, तो y कितना बोलो -5, कितना आ जाएगा बोलो 10π², कितना आ जाएगा बोलो 10π² न्यूटन का फोर्स। सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज फोर्स तो आ ही चुका है, इतना रिस्टोरिंग फोर्स उसमें पैदा हो चुका है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये हुआ वैल्यू पुट करके कि पहले y निकाल ले, और y के जरिए मैं v भी जानता हूं, a भी जानता हूं और फोर्स भी जानता हूं। एक तरीका ये था, और एक तरीका ये था कि टाइम पीरियड के जरिए अंदाजा लगाइए कि वो कहां पर है, कौन सी पोजीशन पे है, उसके बाद तो आप लोग जवाब दे ही सकते हैं। समझ आया भी या नहीं आई ये वाली चीज सबको। तो एक क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया जाता है आप लोगों को, इक्वेशन देके फिर कुछ चीजें पूछता है आप लोगों से, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सोच लो, कुछ डाउट है इसके अंदर तो अभी भी। अच्छा अगर यही बोलता कि 1 सेकंड पे, शिवम बोलता है 1 सेकंड पे, तो बता 1 सेकंड में हम कहां होते, 1 सेकंड पे कहां होते, मीन पे होते। अगर 2 सेकंड इसका पूरा टाइम पीरियड है ना, तो 1 सेकंड पे कहां पर होते, यूं गया यूं गया यूं आए 2 सेकंड में,
तो यूं गया और यूं ही आ पाता है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में वी आर एट द मीन द y जीरो, द वेलोसिटी इज, इस तरफ जा रहा हूं माइनस ए ओमेगा, माइनस, अरे नहीं आ रहा यार समझ में, फोर्स इज जीरो। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आया समझ में? अरे बताओ भाई, सबको क्लियर है ना क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं? पक्का? चलो तो मुझे तुम एक बात और बताओ, जैसे मैं 1 सेकंड वाला मैंने आपको बोल दिया। अच्छा 1 सेकंड पे आप लोग वैसे कैलकुलेट करते तो टाइम को 1 रखते, ये साइन पाई बन जाता, साइन पाई की वैल्यू 0 होती, वाई फिर से कितना आता, 0 ही आता, और y 0 आता तो तुम्हारा वेलोसिटी ए ओमेगा आता। क्या आता बोलो? ए ओमेगा। लेकिन आपको पता है कि इस फॉर्मूले में एक छोटा सा लिमिटेशन है कि जब तुम रूट हटाते हो तो वो एक प्लस ए ओमेगा देता है और एक माइनस ए ओमेगा। तुम्हें खुद दिमाग लगाना है कि 1 सेकंड पे वो इधर नहीं जा रहा होगा, इधर आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आने का मतलब माइनस ए ओमेगा चूज करूंगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? और फोर्स का तो भैया y 0 ही होगा, तो मतलब 1 सेकंड वाली बात कर रहा हूँ मैं, अभी 1.5 सेकंड वाला क्वेश्चन कराया मैंने, 1 सेकंड पे कहाँ होगा वाली बात कर रहा हूँ। कुछ समझ भी आ रहा है या ऐसे ही जा रहा है सर के ऊपर से? आ रहा है। चलिए अब मैं आप लोगों को एक लास्ट चीज ऐड करता हूँ, हमारे पास 7 मिनट बच गए हैं तो मैं उसमें वो ऐड कर देता हूँ। अगर समझ आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं आए तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास में और तसल्ली से बताऊंगा उस चीज को। अब बात बच्चों ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि सर हर बार जो ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर रही है बॉडी, कहां से कर रही है? मीन पोजीशन से, है ना? लेकिन एक सोचने वाली बात है, एक कंडीशन तो ये है कि टाइम 0 पर, टाइम 0 पर आप लोगों का y जो है बोलो वो कितना आता है? 0 आता है। लेकिन एक सोचने वाली बात है ना कि अगर उसने इस बॉडी को टाइम 0 पर ऐसे पकड़ा हुआ है, देखो ये है उसका मैक्सिमम, ये है उसका, लेकिन उसने टाइम 0 पर ही ना बिल्कुल a/2 पर पकड़ा हुआ है। कितने पर पकड़ा हुआ बोलो? मतलब यहां से पकड़ के उसने फिर धक्का दिया उसको, तो मतलब कि इस बार हमारा टाइम 0 पर, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनेंगे, आएगा 100% समझ में, बस सुनते रहना पड़ेगा। मैंने बोला कि अगर वो टाइम 0 पर उसका y 0 ना हो, क्या पता उसने ऑसिलेशन स्टार्ट ही कहां से कराओ, बीच से कराओ, या ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि उसने जो ऑसिलेशन स्टार्ट करा हो ना वो बिल्कुल कहां से कराओ? एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम पे पकड़ के बैठा फिर छोड़ेगा, अब सारी कहानी बदल जाएगी। क्योंकि अगर उसने एक्सट्रीम पे पकड़ के छोड़ा, कहां पर पकड़ के छोड़ा बोला? एक्सट्रीम पे पकड़ के छोड़ा, तो टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना हो जाएगा? आशीष ढंग से समझ ले, नहीं तो फिर यही कंफ्यूजन पैदा होगी। अगर उसने टाइम 0 पर एक्सट्रीम पे पकड़ा और फिर छोड़ा तो टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? a। वेलोसिटी कितनी होगी? 0। t/4 के बाद, क्योंकि पूरा एक ऑसिलेशन बनेगा ऐसे में, फिर तो t/4 के बाद वो मीन पे आएगा और मीन पर वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। जो t/4 पर a मिल रहा था वो t/4 पे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब ऐसे में मेरी ये वाली इक्वेशन सही काम नहीं करेगी। तो होता क्या है बच्चों, अगर मान लीजिए कि टाइम 0 पर वो कहीं और से स्टार्ट कर रहा है, तो फिर हमारी इक्वेशन को ना ऐसे लिखा जाता है कि y इज इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी प्लस वाई। अरे बच्चों प्लीज, आएगा 100% समझ में। फाई जो होता है ना, फाई होता है बच्चों इनिशियल फेस। इसको हमने इनिशियल फेस का नाम दिया कि इनिशियली ही कुछ फेस मौजूद है पहले से। जैसे कि मैं तुम लोगों को लिखूं कि y बराबर में a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सोचो ऐसे लिख के दे दिया मैंने। हाँ भाई, मैंने तुम लोगों को बोल दिया डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऐसे है। अब तुमको ये पता नहीं क्या आ गया, हमने तो पढ़ा था a साइन ओमेगा टी, ये दे रहे हैं a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब तुम अगर टाइम 0 भी पुट करोगे ना, तो एक बार टाइम 0 पुट करके y निकाल के देखो। टाइम 0 पुट करके y निकाल के देखो, बोलो कितना आएगा? a साइन, टाइम 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा प्लस का पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टाइम 0 पर y कितना आ जाएगा? a। इसका मतलब वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बोलो? क्योंकि शुरू में ही y बोलो कितना है बोलो? a है। तो आपको वैसे उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं, वो कुछ ना कुछ इनिशियल फेज वहां पर ऐड कर देता है। अब बात ये है कि थोड़ा सा समय कम बचा है इस बात को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं अभी इसको हटा रहा हूं, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा तसल्ली से, ठीक है ना? अभी ज़्यादा इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। हटा देते इसको भी हटा देते। अरे इस चक्कर में सब मत भूल जाना पिछला, ठीक है? भूल जाओ 2 मिनट कुछ पढ़ाया था, ठीक है? अभी पिछला याद रखो। मैंने तुम लोगों को अभी तक कितनी इक्वेशंस कराई हैं तान्या? मैंने तुम लोगों को 4 इक्वेशंस कराई हैं। सही बच्चे बोलो? सिर्फ 4 पे ही ध्यान दो, बाकी भूल जाओ अभी कहां से स्टार्ट करेगा। बस समझो कि सारे केसेस में क्वेश्चन अभी कहां से स्टार्ट होता है? मीन पोजीशन से। चिंता मत करिए, जिसको मीन वाला समझ में आया था ना, 10 मिनट समझाऊंगा कुछ चीज, उसके बाद कहीं से भी स्टार्ट करे सारा समझ में आ जाएगा। बस एक फाई ऐड करना होता है, वो बताऊंगा कैसे ऐड करना है आप लोगों को। तो आप लोग बस एक बात छोटी सी मुझे बताओ कि तुम्हारा अगर बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट करके ऐसे जा रहा है, सो विद द टाइम
displacement is changing with the time, velocity is changing with the time, acceleration and free soaring force acting on the body is also changing. एग्री करते हो कि नहीं करते? मेरा बस ये सवाल है कि मैं अगर आपसे किसी भी समय पर पूछूं कि कितना y है, कितना v है, कितना एक्सेलरेशन है, कितना फोर्स है, तो क्या तुम वो बता पाओगे? क्योंकि मैं तुम्हें बार बार एक बात कह रहा हूं, तुमसे y निकाल लेना. क्या निकाल लेना? क्योंकि जिसको y निकालना आ गया वो सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन की मदद से, वो आपको पता है ना इनके बीच में रिलेशन है, y जिसको निकालना आ गया वो v भी निकाल लेगा, a भी निकाल लेगा और f भी निकाल लेगा. जस्ट y को ही पुट करके तो तीनों चीज निकल जाती है. तो बस तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे क्या पता होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट. विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी कैन फाइंड v, वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन, वी कैन फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स. समझ नहीं आ रहा? पक्का? अच्छा बताओ, ये दोनों तो तुम लोगों को इजीली समझ में आ ही गए थे. मैं बस इन दोनों पे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपको यहां पर ना माइनस साइन दिखता है ना, तो बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं. बट मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आज क्लास में आते ही मैंने सबसे पहली बात ये कही कि माइनस का मतलब क्या है. ये माइनस, देखो फिजिक्स में ना माइनस का मतलब हमेशा दो डायरेक्शंस को अपोजिट दिखाने के लिए होता है. तो इस माइनस का मतलब है कि y जिस तरह बढ़ता है, y किस तरह बढ़ता है? अरे ये पेंडुलम y किस तरह बढ़ेगा? ये पेंडुलम उस तरफ जाएगा तो y उस तरफ बढ़ेगा. अब y जिस तरह बढ़ता है, फोर्स ना उसके अपोजिट एक्ट करता है. जितना y उधर बढ़ रहा है आशु, जितना y उधर बढ़ रहा है उतना इधर रीस्टोरिंग फोर्स इधर बढ़ रहा है. रीस्टोरिंग तो इधर बढ़ रहा है ना, तो जिस तरह y बढ़ रहा है रीस्टोरिंग उसके अपोजिट बढ़ता है. ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करती है. और डायरेक्ट रिलेशन क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्ट का मतलब क्या है बोलो? अरे पहले तो प्लस के अकॉर्डिंग समझ लो. डायरेक्ट का मतलब बोलो क्या है? जितना y बढ़ेगा उतना बोलो क्या बढ़ेगा? रीस्टोरिंग फोर्स. जैसे इसके अंदर भी होता है, जितना y बढ़ेगा उतना बोलो क्या? रीस्टोरिंग फोर्स. बट ये हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स y के विपरीत दिशा में काम करेगा. y इधर बढ़ेगा तो रीस्टोरिंग इधर बढ़ेगा, y अंदर जाएगा तो रीस्टोरिंग बाहर की तरफ लगेगा. क्लियर हुआ? लेकिन जितना y बढ़ेगा उतना रीस्टोरिंग बढ़ेगा. इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? मीन से जितना इधर जाऊंगा, मीन से जितना इधर जाऊंगा, दोनों सूरत हाल में रीस्टोरिंग बढ़ेगा. y इधर जा रहा है तो इधर बढ़ेगा, y इधर जा रहा है तो इधर बढ़ेगा. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन y बढ़ेगा तो रीस्टोरिंग बढ़ेगा. इसीलिए दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है. माइनस साइन बस ये सजेस्ट कर देता है कि आपका वो जो रिलेशन है वो डायरेक्ट तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. y बढ़ेगा उस तरफ, फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा. दोनों बढ़ते साथ में हैं. y बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, लेकिन y जिस दिशा में बढ़ता है फोर्स उसके विपरीत दिशा में बढ़ता है. क्लियर हुआ सब बच्चों को? पक्का क्लियर है? डन ना? और बताओ मीन पोजीशन पे फोर्स कितना है बोलो? 0. कैसे निकाला? क्योंकि y की वैल्यू 0, तो फोर्स कितना बोलो? रीस्टोरिंग फोर्स 0. लेकिन जितना मैं इधर बढ़ता जा रहा हूं, y बढ़ता जा रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है. और रीस्टोरिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगी? जब y की भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी. तो y की मैक्सिमम वैल्यू a हो जाएगी, तो रीस्टोरिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस का m ओमेगा स्क्वायर a. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अक्षर नहीं है बस. सो भैया बात सुन लीजिए, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है आप लोगों का? मैं यही चीज रिपीट करा रहा हूं 3-4 क्लासेस से, क्योंकि इस पे कमांड बनानी इतनी जरूरी है ना, क्योंकि इसके बिना ना प्रॉब्लम वेव में भी आने वाली थी. और 12th क्लास के अंदर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, वो भी ऐसे ही वेरी करेगा. उसका भी इक्वेशन ऐसे ही चलता है, y इक्वल टू में उधर बस बदल जाता है, a साइन ओमेगा टी की जगह रहता है साइन ओमेगा टी है, आगे की चीज बदल देते हैं उधर. तो मेरी बात को समझना. आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं किसी भी बच्चे से 4 चीजें, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, वेलोसिटी विद टाइम, फोर्स विद टाइम और एक्सेलरेशन विद टाइम का एक्सप्लेनेशन पूछ सकता हूं. कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूं इसके ऊपर. जितना मैंने पढ़ाया इसी में से ही पूछूंगा. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूछ सकता हूं इतने समय पर y क्या होगा, इतने समय पर a क्या होगा, इतने समय पर फोर्स क्या होगा, इतने समय पर आप लोगों का वेलोसिटी क्या होगा. क्या बता पाएंगे आप लोग? इसके ग्राफ पूछ सकता हूं. एक तरह का समझ लीजिएगा मिनी टेस्ट है तुम लोगों का. टेस्ट टाइप ही है. शुरू के आधे घंटे में यही बातें करूंगा आप लोगों से, तो पढ़ के आना. और अर्षित नेक्स्ट क्लास में ये मत बोलना कि मुझसे पिछली क्लास में नहीं आया था, क्योंकि आज तो वो आ गया है, तो पढ़ के आइयो. सभी के लिए बोल रहा हूं, कोई भी जो आज बैठा है क्लास के अंदर ना, वो एक्सक्यूज नहीं देगा छुट्टी का. पढ़ के आओगे आप लोग, ठीक है? जाओ, इसको तो मैं देख लूंगा.